अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 16 रजब अल्फ अरबामिया खमसा और बाइन हिजरी। आज इतवार का दिन है, जनवरी की 28 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह फतह आयत नंबर 4 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी, वही है जिसने अंज़ल सकीनता, नाजिल की सकीनत, इत्मीनान, तसल्ली, फी क़ुलूबिल मोमिनीना, मोमिनों के दिलों पर, लियज़दादु ईमानन, ताकि बढ़ा दे ईमान, मा ईमानिहिम, उनके ईमान के साथ, वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ी, लश्कर आसमानों ज़मीन के, वकान अल्लाह, और है अल्लाह, अलीमन हकीमा, इल्म वाला, हिकमत वाला। और वही है जिसने जो सो नाजिल किया सकीनत मोमिनों के दिलों के ऊपर, ताकि उनके ईमान में और इजाफा कर दे। और अल्लाह ही के लिए है लश्कर आसमान और ज़मीन के, और अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला जो सो इससे पहले जो हम बात कर चुके थे कल, जो सुलह हुदैबिया के वक्त के जो हालात थे, उसका जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ पर मुसलमान जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम, जो कि सहाबा इकराम तकरीबन 1400 के तादाद में थे, सब ने जो सो 6 हिजरी में उम्रे के गरज से मक्के मदीने से निकलकर मदीना जाने के गरज से पहुंच रहे थे। तो मक्के से बाहर हुदैबिया के जगह पर वहां पर उनको रोक दिया गया था मुशरिकीन की तरफ से, और कहा गया था कि अब तुम इस साल उम्रा नहीं कर सकते, वापस चले जाओ, अगले साल उम्रा करने के लिए आना। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के साथ एक मुआहिदा किया, एक जो सो क्या कहते हैं कि ट्रीटी जिसको कही जाती है ना, सुलह जिसको कहते हैं, उस तरीके का एक सुलह आपने किया था। तो उस वक्त में सहाबा इकराम बहुत नाराज थे कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो सुलह कैसे हो रही थी, जो मुशरिकीन चाह रहे थे, जैसे उनकी शर्तें थी, तमाम उनकी शर्तों को मान लिया गया था। तो बज़ाहिर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो कमज़ोर दिख रहे थे, और ये कि मुसलमानों को जो सो दबाया जा रहा था, और जो सो इसीलिए मुसलमान नाराज थे कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से इस सुलह को मान रहे हैं। तो बहरहाल उस वक्त में एक आजमाइश का वक्त था। अल्लाह ताला ने उस सुलह को बड़ी कामयाबी करार दिया, और कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, चूंकि अल्लाह ताला जानता था कि मुस्तकबिल में इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अंदाज़ा था कि इस सुलह के जो फ़ायदे होंगे, इस वजह से उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उस सुलह को करना चाहा। लेकिन मुसलमान जो सो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो बहरहाल उस वक्त में, उन हालात में, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ही है जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत अता फरमाई। सकीनत क्या है? तसल्ली, इत्मीनान, यानी जो परेशानी के हालत में जो सुकून अता फरमाया अल्लाह ने, उन हालतों में ये अल्लाह के तरफ से था, और उनके ईमान में और इजाफा कर दिया। और याद रखो कि आसमान और ज़मीन के लश्कर, अब इससे क्या मुराद है? ज़मीन के लश्कर में जो दुनिया के जो मखलूक़ात है वो भी है, और आसमान के लश्करों में फरिश्ते हैं, और इसी तरीके से जो हवाएं हैं, और जो सो दूसरे परिंदे वगैरह जो जो है, इन तमाम के जो लश्कर है वो सब अल्लाह ही के लिए है। अगर अल्लाह ताला चाहे उनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके अल्लाह के दुश्मन को और मुसलमानों के दुश्मन को हलाक कर सकता है। जैसे कि अब्राहा जो था, इस्लाम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले, आपकी जो सो विलादत से चंद साल पहले, जब अब्राहा जो सो मक्के पर हमला करने के लिए आया था, तो अल्लाह ताला ने अबाबिल, जो छोटे छोटे परिंदे जिनको कहा जाता है, उनकी झुंड के जरिए से वो उस लश्कर को, जिसके अंदर हाथी भी थे, उस लश्कर को तबाह किया। उसी तरीके से फरिश्तों का लश्कर, जैसे जंगे बदर में जो सो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ताईद और मदद के लिए फरिश्तों को नाजिल किया था। तो ये सारे अल्लाह के लश्कर है, और वो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है, और अल्लाह ताला इल्म भी रखता है और हिकमत भी रखता है। लियुदखिलल मोमिनीना,
تاکہ وہ داخل کر دے مومن مردوں کو، والمومناتی اور مومن عورتوں کو، جناتن جنتوں میں، تحت تجری من تحتی الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ یکفر عنہم اور تاکہ دور کر دے ان سے سیئاتہم ان کے برائی کو، وکان ذالک اور یہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک فوزا عظیما بڑی کامیابی۔ یعنی اس سے پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ نے مومنوں کے اوپر سکینت نازل کیا، ان کے ایمان کو اضافہ کر دیا، اور اللہ ہی کے لیے لشکر آسمان و زمین کے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، علم والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو جنتوں میں داخل کر دے، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، غلطیوں کو، ان کے برائیوں کو دور کر دے ان سے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہم جو سو مال و دولت حاصل ہو جائے، جاہ و منصب حاصل ہو جائے، کوئی بہت بڑی جاب حاصل ہو جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی کامیابی ہماری اصل کامیابی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کر دے انسانوں کو، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کے برائیوں کو اللہ ان سے دور کر دے، تو یہ حقیقی کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی کے لیے ہم آئے دن ہر وقت میں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہماری پوری کی پوری کوشش، اس دنیا کے اندر ہماری فکر اور کوشش اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کی عارضی کامیابی جس کو ہم نے حقیقی کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ اور وہ کامیابی تو وہ ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ دنیا میں جو کچھ اس نے کمانا ہے، جو مال و دولت اور جو منصب وغیرہ جو کچھ اس کو ملنا ہے، یہ اللہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ وہ سر نیچے کر لے، پیر اوپر کر دے، پھر بھی اس سے زیادہ نہیں ملے گا اس کو، نہ اس سے کم ملے گا۔ جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے دنیا میں، تو وہ اس کو مل کے رہے گا۔ لیکن آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، یہ اللہ نے مقدر کر کے نہیں لکھا ہے، نہیں رکھا ہے، بلکہ انسان کی اپنی کوشش کے اوپر منحصر ہے کہ انسان اپنی کوششوں سے یا تو جنت کو حاصل کر سکتا ہے، یا پھر جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور یہی حقیقت میں کامیابی ہے کہ دنیا میں انسان ساری کی ساری فکر اور کوشش آخرت کے لیے رکھے، جنت حاصل کرنے کے لیے رکھے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دے دیا تو در حقیقت میں یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس بڑی کامیابی کے لیے ہم کو دن رات فکر کرنی ہے، کوششیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں، اور اس راستے پر چلنا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور تاکہ عذاب دے منافقین مردوں کو، والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکاتی اور مشرک عورتوں کو، ظانین باللہ گمان کرنے والے اللہ پر، ظن السوء برا گمان، علیہم دائرۃ السوء ان کے اوپر ہے گردش، بری گردش، وغضب اللہ اور غضبناک ہوا اللہ علیہم ان پر، وَلَانَهُمْ اور ان پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور برا ہے ٹھکانہ۔ اس سے پہلے مومن مرد اور عورتوں کا ذکر کیا گیا تھا، اب اس کے اپوزٹ میں جو اس کے مخالف میں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین مردوں کو اور منافقین عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، جو کہ اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں برا گمان، انہی کے اوپر ہے بری گردش، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے غضبناک ہوا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے، اور وہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے مومنوں کا ذکر تھا، اب اس آیت میں منافق اور مشرک دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافقین، منافقات، یعنی مرد اور عورت دونوں کا ذکر کر دیا، تاکہ کوئی مبالغہ نہ رہے، کوئی فرق نہ رہے، کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ صرف مردوں کو ہے یا عورتوں کو نہیں ہے، یا عورتیں اس میں ذمہ داری نہیں ہیں، تو دونوں کے دونوں، تاکہ کوئی مبالغہ اور کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ وہ انسان جو ظاہری طور پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کر لے،
ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम के कुछ आमाल भी करने लग जाए, लेकिन दिल के अंदर उसके निफाक हो, दिल में उसका ईमान ना हो, लोगों को खुश करने के लिए या अपना दुनिया की कोई मकसद हासिल करने के लिए ज़ाहिरी तौर पर वो ईमान ले आए और ज़ाहिरी तौर पर कुछ आमाल भी करने लग जाए, तो उसको कहा जाता है मुनाफिक। और मुशरिक वो जो अल्लाह के साथ शिर्क करता हो, यानी अल्लाह को मानता हो, साथ में जो सो औरों की भी इबादत करता हो, औरों को भी अल्लाह के बराबर समझता हो, तो उसको कहा जाता है मुशरिक। और कुफ़ार, काफिर वो इंसान जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के अलावा औरों को मानता है और खुदाओं को मानता है, उसको काफिर कहते हैं। मुशरिक उसको कहते हैं जो अल्लाह को तो मानता है, साथ में औरों को शरीक ठहराता है। जैसे कि आज मुसलमानों की एक कसीर तादाद की बीमारी यही है कि वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर ईमान ले आते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे जो माबूदों को भी उनकी भी इबादत करते हैं, उनको भी खुदाइत का दर्जा देते हैं, उनको जो सो अल्लाह के बराबर समझ रहे होते हैं, तो ये हो जाता है मुशरिक। तो बहरहाल मुनाफिकीन और मुशरिकीन दोनों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए अल्लाह ने जहन्नम को तैयार करके रखा है, और उनके लिए जो कि वो बुरे गुमान करते हैं, अल्लाह के बारे में बुरा गुमान करते हैं। मतलब क्या है कि कभी वो अल्लाह से नेक उम्मीद नहीं रखते, बल्कि ये समझते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद ही नहीं करेगा और मोमिन कभी कामयाब ही नहीं होंगे। और ये कि जो सो हम जो दिल में निफाक छुपाए रखे हैं, अल्लाह को इसका इल्म नहीं है, हम तो मुसलमानों को धोखा देकर वक्ती तौर पर अपना फ़ायदा उठा ले रहे हैं, तो हमको कोई नहीं देख रहा है, इस तरीके का गलत गुमान रखते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में उन्हीं के लिए है गर्दिश, और बुरा उनके लिए बुरी गर्दिश है। और वो गुमान ये भी करते थे, ख़ास तौर पे इस सुलह हुदैबिया के वक़्त में, जो उनकी एक मसला क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था जिसमें कि आप उम्रा कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुसलमानों को, मोमिनों को ऐलान कर दिया कि सब के सब चलो, हम मिलकर जो सो मक्का जाकर उम्रा करेंगे। लेकिन उस वक़्त में जो मुनाफिकीन थे और वो लोग जो अपने आप को जो सो ज़्यादा अक्लमंद समझते थे, उन्होंने ये अपना दिमाग इस्तेमाल किया और सोचा कि मुशरिकीन मक्का, मक्के के अंदर हालात नासाज है, मुसलमानों के खिलाफ है मुशरिकीन, और हम जो सो वहाँ से भाग के जो सो हिजरत करके मदीना आए हुए हैं। अगर हम दोबारा मक्का जाएंगे तो हो सकता है मुशरिकीन हमको हमारे पर हमला कर दे, हमको नुकसान पहुंचाए। और चूंकि उम्रे के लिए जा रहे हैं तो मुसलमान हथियार वगैरह भी नहीं ले जा सकते थे साथ में, और अगर उस हालत में जो सो अगर मुशरिकीन हम पर हमला कर दे, जंग करने का इरादा कर लें, तो हम तो बेवजह के मारे जाएंगे। तो वो लोग जो मुनाफिकीन थे वो पीछे रह गए, जैसे कि आगे उनके बारे में अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि अल्लाह उनसे सख्त नाराज हुआ। तो वो लोग जो दिमाग अपना इस्तेमाल किए और समझे कि हालात अब मुनासिब नहीं है, तो लिहाजा हम अब वहां पर जाना क्या है, अपने आप को जानकर जोखम डालना है, अपने आप को हलाकत में डालना है, तो हीले बहाने करके वो पीछे रह गए थे। तो उन लोगों का जिक्र किया जा रहा कि वो बुरा गुमान करते थे अल्लाह के बारे में, तो दर हकीकत में उन्हीं के लिए गर्दिश है, उन्हीं के लिए बुरी गर्दिश है। और अल्लाह ताला उनसे गज़बनाक हुआ, उनके ऊपर लानत की, और उनके लिए जहन्नम किया तो तैयार करके रखा है, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। क्यों? कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया था कि सबको निकलना है, उनको चाहिए था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सब के सब जाते। जो पीछे रह गए वो दर हकीकत में मुनाफिकीन थे, जो कि अपने जहन से वो समझ रहे थे कि हालात मुनासिब नहीं है और ख़तरा ज़्यादा है, तो लिहाजा बचना बेहतर है, और वो पीछे रह गए थे। तो अल्लाह ताला उनके ऊपर गज़बनाक हुआ, उनके ऊपर लानत की, और उनके लिए जहन्नम को तैयार करके रखा है। तो पता क्या चला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में अगर कोई इंसान सुस्ती और काहली करता है, पीछे रह जाता है, तो वो कोई छोटी मामूली बात नहीं होती है, बल्कि वो इंसान के हलाकत और बर्बादी का ज़रिया हो सकती है, और वो अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली का ज़रिया हो सकती है। और जैसे कि हम पहले भी आयत पढ़ चुके थे, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब होकर कहा, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद मत करो। तो पता क्या चला कि अगर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक अमाल करने लगा, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी को पीछे रख दिया,
تو اس کے اعمال برباد اور رائگاں ہو جائیں گے۔ تو جیسے کہ آج بھی دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنے خواہش سے، اپنے معاشرے میں اگر کوئی چیز کو لوگوں نے بھلا سمجھ رکھا ہے، کوئی چیز کو اچھی کام سمجھ رکھا ہے، تو اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا عمل ہے، جبکہ اس میں نہ ہی اللہ کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے، نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ اس میں دونوں کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی بھی اور رسول کی بھی۔ تو جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور یہ گمان کرے کہ ہم تو کامیاب ہوں گے، تو وہ بہت بڑی خام خیالی میں ہے، اور در حقیقت میں اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، جنود السماوات والارض، لشکر آسمان اور زمین کے، وکان اللہ، اور ہے اللہ عزیزاً حکیمہ، غالب حکمت والا۔ اگرچہ کہ یہ آیت پہلے بھی گزری، دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تاکیداً، تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمان و زمین کے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، گواہی دینے والا، و مبشرن، اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے والا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جو سو لوگوں کو ایمان کے لیے بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اس کے بعد جب ایمان لوگ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی لے گا۔ اسی طریقے سے پہلے انبیاء اور پہلے رسول جو ان کی اپنی قوموں کو دعوت دیے اور ان کی قوموں نے ان کو انکار کیا، تو کل قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ، یہ تیرے تمام انبیاء اور رسول، انہوں نے اپنی اپنی قوم کو دعوت دیا، لیکن ان کی قوم نے ان کو قبول نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہوں گے، اسی طریقے سے خوشخبری دینے والے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، تو ان کے لیے جنتوں کی خوشخبری ہے، دنیا میں اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے۔ اسی طریقے سے ڈرانے والے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لے آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے جہنم اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والے، لیومنو، تاکہ ایمان لے آئے مومن لوگ، باللہ، اللہ پر، والرسول ہی، اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُهُ، اور وہ اس کی مدد کریں، وَتُوَقِّرُهُ، اور اس کی تعظیم کرے، وَسَبِّحُوهُ، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح اور شام۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، تاکہ لوگ ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، اور اللہ کی تسبیح بیان کریں صبح اور شام۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا، تو اس میں بھی انسانوں کے فائدے کے لیے ہے کہ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، اطاعت و فرما برداری کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے، جو ان کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ساتھ میں یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں۔ کس طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، آپ کی تبلیغ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا تبلیغ کر رہے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ اسی طریقے سے ضرورت پڑنے پر جنگ اور مشرکین اور کفار کے خلاف جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، ان کا احترام کرے، اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرے صبح اور شام۔ تو یہ سب کچھ ایمان والوں کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اس طریقے کا معاملہ کرے، تاکہ ان کے درجات بلند ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یبایعونک، آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، در حقیقت میں وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا،
वमन नकसा, और जो कोई तोड़ दे अहद को, फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही, तो दर हकीकत में वो तोड़ रहा होता है, काट रहा होता है अहद को अपने ही ज़ात पर, यानी अपने ही नुकसान के लिए। वमन औफ़ा बिहा, और जो कोई पूरा करे इसको, अहदा, जो उसने अहद किया, अलैहुल्लाह, अल्लाह के साथ, फसयूती ही, तो अन करीब अल्लाह उसे देगा अजरन अजीमा, बड़ा अजर। बेशक जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर रहे थे, दर हकीकत में वो अल्लाह के साथ बैत कर रहे थे। अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर था, और जो कोई अपनी बैत को काट देगा, तोड़ देगा, यानी उसकी मुखालिफत करेगा, तो उसका नुकसान उसी के ऊपर होगा। और जो कोई अपने बैत को, अपने अहद को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह के साथ किया है, तो अल्लाह ताला उसे अन करीब बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। अब ये कौन सी बैत है? ये वही बैत है जिसके बारे में कल हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, बैतुर रिज़वान जिसका नाम है, जो कि तारीख में, जो सो इस्लामी तारीख में उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और वो क्या था? जैसे कि मैंने कहा ना कि सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में उम्रे के गरज से मदीने से सफ़र करके मक्के की तरफ जा रहे थे, तो मक्के से बाहर, मक्के के आउटस्कर्ट्स में मुशरिकीन ने रोक दिया, जो हुदैबिया का नाम, जगह का नाम था, वहां पर रोक दिया। और वहां पर जो सो ये कहा कि नहीं, तुम लोग जो सो मक्के में दाखिल नहीं हो सकते, वापस चले जाओ। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को जो सो अपना नुमाइंदा बनाकर, अपना जो सो खासिद बनाकर, एम्बेसडर बनाकर मक्के में भेजा, ताकि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु मक्के में जाकर वहां पर उनके सरदारों से बात कर सके, उनको समझा सके कि हम मुसलमान कोई लड़ने के लिए नहीं आए हैं, जंग करने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ उम्रे के गरज से आए हैं, और हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे। तो ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को मक्का भेजा, तो उनका वापस आने में ताखीर हो रही थी, वो वापस नहीं आए। और पीछे जो सो ये अफवाह फैल गई थी कि मुशरिकीन ने जो सो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया। उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को बहुत शदीद गुस्सा आया, और बहुत सख्त तकलीफ महसूस किया। और उस वक्त में सारे के सारे सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत किया कि यहाँ से हम हरगिज वापस नहीं जाएंगे जब तक कि हम उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के शहादत का बदला ना ले। यानी असल तो हकीकत में मुसलमान तो उम्रे की नीयत से आए थे, इरादा कोई लड़ाई का नहीं था, जंग का नहीं था, और हथियार वगैरह भी नहीं थे। लेकिन चूंकि हालात ऐसे बदल गए, और जो अफवाह फैल गई थी कि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई है, तो उनका बदला लेने के लिए मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। तो उस वक्त में अल्लाह ताला उसको तारीफ कर रहे हैं कि दर हकीकत में वो आपसे बैत नहीं कर रहे थे, बल्कि अल्लाह से बैत कर रहे थे। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा उनसे राजी हुआ, और उनके दिलों के, उनके ईमान को जांच रहा था, जैसे कि आगे भी उसकी तारीफ करते हुए अल्लाह ताला उनकी वो आयतों को नाजिल कर रहा है। तो ये थी बैत। और बैत किसको कहते हैं? जैसे कि आम तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुशरिक और कुफार जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बैत लेते थे। और वो बैत क्या होती थी कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे वादा लेते थे कि तुम वादा करो और इकरार करो कि तुम एक अल्लाह की इबादत करोगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, और ये कि मुझको रसूल, अल्लाह का रसूल मानोगे, और मेरी इताअत और फरमा बरदारी करोगे। फिर उसी तरीके से और कुछ उसके शर्तें हुआ करती थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, और ये कि तुम जो सो पाक दामन औरतों पे बहतान नहीं लगाओगे, और ये कि तुम जो सो जंग के मैदान से जो सो पीछे नहीं हटोगे। इस तरीके से कुछ शर्तें हुआ करती थी। इन शर्तों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वाले जब ईमान ले आते तो उनसे बैत किया करते थे। और यहाँ पर जो बैत है वो इस बात की बैत थी कि सारे के सारे 1400 सहाबा ने ये बैत किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ऐलान करते हैं जंग का, तो हम तमाम के तमाम आपके ऊपर, आपके हाथ पर बैत करते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अगरचे के हथियार नहीं है हमारे पास, हम निहत्ते हैं जो भी है, लेकिन हम यहाँ से हरगिज वापस नहीं जाएंगे जब तक कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का बदला नहीं ले लेंगे। यानी हम भरपूर आपके साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे, और जंग में हम पीछे नहीं हटेंगे। इस तरीके से जो जंग के वक्त भी जो सो बैत ली जाती है, उस बैत को यहाँ पर जिक्र किया जा रहा, और अल्लाह ताला तारीफ कर रहे हैं कि दर हकीकत में अल्लाह ताला उनसे बहुत ज्यादा राजी हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ।
आज मुसलमानों के अंदर एक नई बैत शुरू हुई है जो बिदात होती है। वो क्या है कि पीरी मुरीदी का चक्कर लोगों ने शुरू किया हुआ है। और जो सो कोई एक बुजुर्ग अपने आप को बुजुर्ग बना लेता है, फिर लोग उसके नाम की उसके हाथ पर बैत करने लगते हैं। और जो वो बैत करवाता है और जो बैत करते हैं, उसमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बैत करवाते थे, उसमें की कोई भी एक शर्त भी नहीं होती है, बल्कि उसमें क्या होता है कि हमको तुम अपना बड़ा मानोगे, हमारे तरीके पे तुम अमल करोगे। और फिर वो जो पीर साहब जो है, वो अपना कोई कलीमा अपने तरफ से कोई एक विर्द, एक कोई बात कोई कोई जो सो कलीमे को या कोई जो सो क्या कहते हैं कि कोई ऐसा चीज को विर्द करवाने लगाते हैं, कोई अल्लाह अल्लाह हा हा हो, इस तरीके के अजीब अजीब चीजों का विर्द करवाने लगा रहते होते हैं। फिर उनको अजीब अजीब कामों पर लगा रहे होते हैं, जो कि सरासर ये एक नई नई बिदात है, जिसका इस्लाम में कोई उसका सबूत नहीं है। हालांकि लोग क्या करते हैं आज के ज़माने में, जो अपने पीरों के हाथों पे बैत कर रहे होते हैं, वो इसी बैत को, जो कि जायज़ और इस्लाम में सही बैत थे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई ईमान लाता तो उसके साथ करते, उसको जो हकीकत में वो जायज़ चीज़ है, उसका दलील देकर फिर अपनी नाजायज़ बैत को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वो लोगों के जो आमाल होते हैं, जो पीर साहब के बैत कर रहे होते हैं, जो मुरीद बन रहे होते हैं, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हम तो फलां के बैत किए हुए हैं, हम तो फलां सिलसिले से हैं। फिर उसके बाद जो कुछ वो शिरकिया काम कर रहे होते हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है। फिर उसमें सारे के सारे गुनाह के काम ही होते हैं, अगरचे के लोग उसको बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, लेकिन उसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, सब गलत काम हो रहे होते हैं। तो बहरहाल जो बैत इस शरीयत में जो बैत है, वो उस तरीके की बैत थी। उसके अलावा अगर कोई वक्त का खलीफा है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को जो सो सबसे पहला खलीफा बनाया गया, तो चूंकि आप हुक्मरान थे मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के खलीफा थे, तो अब मुसलमानों के लिए लाजिम और ज़रूरी था कि नबी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करे। तो उस तरीके से साहबा ने आपके हाथ पर बैत की। तो ये एक तरीका हो सकता है, जो हुकूमत होती है, जो बादशाह वक्त का बादशाह होता है, जो शरीयत की जो मुसलमानों के खलीफा होते हैं, उनके हाथ पर भी बैत होती है। और लोग ये बैत करते हैं कि हम आपको अपना बड़ा मानते हैं, अपना खलीफा मानते हैं, या अपना बादशाह मानते हैं, और नेक कामों में हम आपका तायद करेंगे, आपका साथ देंगे, और आपके जो सो खिलाफ नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से जो एक बैत होती है, वो एक तरीका है जो कि जायज़ है। उसके अलावा जो हमारे पास पीरी मुरीदी का जो तरीका है, जैसे मैंने कहा ना, उसमें कोई चीज़ जायज़ और कोई चीज़ मुनासिब नहीं है, सिवाय ये कि वो लोगों को अपने अंदर पाबंद करना चाहते हैं। फिर उनसे जो सो नजराने वसूल करना, और उनसे जो सो जो जो जिस तरीके के उल्टे सीधे गलत काम करवाते हैं, वो जो कि सारी दुनिया जानती है। तो बहरहाल उसका तो कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। जो तसव्वुर है मैंने आपको बता दिया। यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।